गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। हम लोग पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 4.4 जिसका 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, तीसरा क्वेश्चन बचा था। क्वेश्चन है बिंदुओं 6, -6, 3, -7 और 3, 3 से होकर जाने वाले वृत्त का केंद्र ज्ञात कीजिए। मतलब एक वृत्त है, उसका केंद्र हमें निकालना है। ये पॉइंट उससे होकर जाते हैं, उसके केंद्र से। तो हमने मान लिया उसका केंद्र, माना वृत्त का केंद्र जो है वो x और y मान लिया। इसको नाम दे देते हैं हम लोग O। केंद्र O मान लिया, x और y। इन पॉइंटों को हम लोग A B C मान लेते हैं, A B और इसको C मान लिया। तो ये तीनों पॉइंट इसके केंद्र से होकर जाते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि जैसे ये है, एक यहां से होकर जाती है लाइन, एक यहां से होकर जाती है, एक यहां से होकर जाता है, ये ओ हो गया। तो कहने का मतलब ये इनके बीच की दूरी है, तो हमें दूरी निकालनी पड़ेगी। हम कह सकते हैं OA निकालना है, OA निकाल लेते हैं। O है x, y, A है 6, -6। फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये तो वही x1 y1 x2 y2 हो जाएगा। √x2 6 x1 x, y2 -6 और y1 y का होल स्क्वायर। खोल लेते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और -2 -2 × 6 × x प्लस इसका करते हैं -6 स्क्वायर -y स्क्वायर प्लस 2 × -6 × -y। मतलब ये हमें मिलेगा 36, ये x स्क्वायर और ये हो जाएगा 6 दूनी 12x। ये हो जाएगा 36 y स्क्वायर और ये भी माइनस प्लस 6 दूनी 12y। हम कह सकते हैं इसको x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12y और प्लस 36 और दूसरा 36 नहीं लिखा, हाँ 72 लिखा है। ठीक, अब हम लोग OB निकाल लेते हैं, OB निकाल लेते हैं। सीधे निकाल रहे हैं हम लोग x2 - x1। ठीक है, यह x2 - x1 कोई भी रख लो, 3 - x का होल स्क्वायर, फिर -7 और -y। देखिए तो करते हैं, इसका खोल लेते हैं। 9 + x स्क्वायर -6x है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर रहेगा 3 दूनी 6x। इसका करते हैं हम लोग 7 का 49 और प्लस y स्क्वायर और 7 दूनी 14y। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -6x प्लस 14y और प्लस 49 और 9 58। ठीक है, अब हम लोग इसी प्रकार OC निकाल लेते हैं। ये OB मिल गया, OC निकाल लेते हैं। OC का मतलब x2 - x1, वही 3 - x का होल स्क्वायर, 3 - y का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा √9 प्लस x स्क्वायर -6x, 9 प्लस y स्क्वायर -6y। मतलब ये मिल जाएगा हमें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -6x -6y 9 9 18। ठीक, OC मिल गया। उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों के। अब हमें तीनों मिल गए, OA मिल गया, OB मिल गया, OC मिल गया। अब ये तीनों उस पॉइंट से होकर जाते हैं, उसका मतलब एक ही पॉइंट को तीनों टच कर रहे हैं। एक ये पॉइंट है केंद्र, ये तीनों इसको टच कर रहे हैं।
तो कहने का मतलब ये इन दोनों की जो डिस्टेंस है ये आपस में कैसी होगी, बराबर होगी। तो हम बराबर रख देते हैं, इसको मिटा देते हैं ऊपर वाले हिस्से में। हम लोग ओ ए और ओ बी को इक्वल रखते हैं, ओ ए इक्वल टू ओ बी को रखते हैं। ओ ए क्या निकला हमारे पास, कहाँ गया, ये निकला था ओ ए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12y प्लस 72, और ओ बी क्या निकला, ओ बी कहाँ है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 6x माइनस प्लस 14y और प्लस 58, मिटा देते हैं इसको। इसको वर्ग कर लो इन दोनों का, स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाएगा, ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 12x 12y प्लस 72, ये एक्स स्क्वायर प्लस 12 मतलब वाई स्क्वायर माइनस 6x 14y प्लस 58, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों कट जाएंगे, इन दोनों को इधर ले आएंगे, माइनस 6x प्लस 12y प्लस 6x माइनस 14y और प्लस 72 माइनस के 58, ये बचेगा, क्या बचेगा हमारे पास, x कहाँ है, ये माइनस के 6x और माइनस के 2y, इससे घटाओ 72 से इसको घटाएंगे हम लोग 14 बचेंगे बराबर 0, माइनस 6x माइनस 2y बराबर माइनस के 14, माइनस 2 कॉमन ले लो, 3x और y माइनस के 14, माइनस माइनस काट दे, 2 सत्ते 14, 3x प्लस वाई बराबर 7, इसे मान लेते हैं हम समीकरण फर्स्ट। अब हम इक्वल रख देते हैं OB और OC को, अब हम OB और OC को आपस में इक्वल रख देते हैं। OB आया था हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 14y और प्लस 58 इक्वल टू OC कितना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 6x 6y 18, ठीक है, मिटा देते हैं इसको, दोनों ओर वर्ग कर लेंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाएगा, ये बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 14y और प्लस 58, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। उसका नीचे लिख देते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6y और प्लस 18, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये तो कट जाएंगे, 6x से 6x कट जाएंगे, y बचा, इसको इधर ले आते हैं, 14y प्लस 6y हो जाएगा 18 माइनस के 58 हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 20 और यहाँ बचेंगे माइनस के 40, y बराबर माइनस 40 बटे 20, 20 दूनी 40, y हो जाएगा माइनस का 2, y आ जाएगा माइनस का 2, y का मान रख दो, y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, कहाँ है ये, 3x माइनस वाई बराबर 7, वाई की जगह 2 माइनस का, तो 3x बराबर 7 प्लस 2 9, तो x होगा 9/3, 3 तिया 9, x आ जाएगा 3, तो केंद्र हमारे पास क्या होगा, x कामा वाई था, 3 कामा माइनस 2। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा, काफी बड़ा क्वेश्चन था। तो इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं, ये नोट कर लीजिएगा, देखिए
क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी वर्ग के दो सम्मुख, वर्ग है उसके दो सम्मुख, ये वर्ग हो गया ए बी सी और डी, इसके दो सम्मुख कोण दे रखे हैं, शीर्ष दे रखे हैं, -1, 2 और एक हो जाएगा 3, 2, 3, 2। वर्ग की अन्य दो भुजाएं, इसके हमने x, y मान लिया, इसके मान लेते हैं x1, y1। ठीक, देखिए तो वर्ग है, भुजाएं तो बराबर ही होगी इसकी, रख देते हैं हम लोग, ए भी निकालते हैं पहले, ए भी निकालते हैं, -1, 2, बी कितना है x, y, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, फिर y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा 2x, y स्क्वायर 4y, मतलब हमें मिलेगा जी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x - 4y और प्लस 5। ठीक, आगे देखिए, BC निकाल लेते हैं हम लोग, B के x, y और C के 3 और 2। ठीक, वही होगा x2 - x1, 3 - x का होल स्क्वायर, फिर y - 2 का 2 - y, सॉरी 2 - y का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर बोल लेते हैं इसका, 3 का 9, x स्क्वायर 3 दूनी 6, 4 प्लस y स्क्वायर - 2 दूनी 4y। आगे देखिए, ये बचेगा हमारे पास √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -6x - 4y और प्लस 13। अब हम इन दोनों को बराबर रख देंगे, ए बी बराबर बी सी, ए बी कितना था, ये निकला √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x - 6y - 4y है, हाँ 4y है, सॉरी 4y और प्लस 5, इसका मान आया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 6x - 4y प्लस 13। अब हम लोग दोनों तरफ इसका वर्ग कर लेते हैं, अंडर रूट खत्म हो जाएगा, ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x 4y प्लस 5, इसका भी हमें बचेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 6x 4y प्लस 13, x y ये दोनों कट गए, -4y - 4y, 6x को इधर ले आते हैं, 6x को हमने क्या किया, इधर ले आए, तो ये हो जाएगी हमारे पास प्लस की 5 को उधर ले गए, 6 2 8 हो गए और ये भी 8 रह गए, 8/8 कट गए, x हमें क्या मिल जाएगा 1। ठीक है, x हमें क्या मिल जाएगा 1। अब हम लोग y निकाल लेते हैं, y कैसे निकालते हैं, निकाल लेते हैं इसी तरीके का, मतलब ये हुआ विकर्ण के तरीके से निकाल लेते हैं, या वैल्यू रख के तो थोड़ा मुश्किल होगा, विकर्ण निकाल लेते हैं इसका। ठीक, हम लोग इसका एक विकर्ण डालेंगे, ये डाल लिए। अब ये त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज बन गया, अब हम लोग इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा के AC निकाल लेंगे, इतना नोट कर लीजिएगा। AC निकाल लेते हैं, A के पॉइंट क्या है -1 2, C के पॉइंट है 3, 2,
x2 माइनस x1, 3 माइनस प्लस हो जाएगा ये 2 माइनस 2 जीरो हो गया। ये 4 का स्क्वायर 16, ये तो जीरो हो गया, मतलब हमें अंडर रूट 16 4 मिल जाएगा। अब हम पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी आप लोगों ने, त्रिभुज एबीसी में एक त्रिभुज बन रहा है एबीसी में ले, लेकिन कर्ण स्क्वायर, कर्ण का मतलब एसी स्क्वायर बराबर एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। एसी का मतलब 4 का स्क्वायर बराबर एबी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस बीसी प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y प्लस 13 का होल स्क्वायर। ठीक, ये हो गया 16, स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2x 4y 5, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 6x 4y 13। इसको मिटा देते हैं, x की वैल्यू हमें 1 मिल चुकी है, याद रखना। देखिए ये 16 हो गया, ये 16 है हमारे पास, फिर 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर, फिर x वाले कितने 6 से 2 जाएंगे माइनस के 4 और माइनस 4 माइनस 8 प्लस 5 और 13 18। अब x का मान तुम्हें पता है 1 है, तो x की जगह 1 रख देंगे, रखो 1 बाय, ये तो 16 हो गया, 1 का स्क्वायर 2y स्क्वायर सॉरी 2y स्क्वायर 4 इंटू 1 माइनस 8y प्लस 18, तो 2 और ये 2y स्क्वायर 4 18। अब 18 तो 20, 20 से 4 गए 16 बचेंगे, इधर भी ये कट गए, बचा क्या हमारे पास 2y स्क्वायर माइनस 8y बराबर 0। हाँ 2y कॉमन ले लेते हैं इससे, 2y को हमने कॉमन ले लिया तो y माइनस 4, तो 2y 0 हो गया, एक y हमें 0 मिल गया, एक हम निकाल लेंगे y माइनस 4 बराबर 0, y बराबर 4। अतः जो मान होंगे हमारे पास वो 1, 0, 1, 4, क्योंकि x की वैल्यू 1 रखने पर हमें y की ये दोनों वैल्यू मिली है, इसलिए x तो दोनों जगह होगा। ठीक है, x क्या होगा दोनों जगह। चलिए इतने रखते हैं आज के लिए, अगला टॉपिक हम लोग आगे करते हैं।